Hello my dear students, in this video we will discuss about the lesson force class 6 ICSE. This is part first video. In this lesson we will explore about force and its effect, force of friction and its type, and the methods of increasing and decreasing friction. But in this part of video we will discuss about force and its effect. So let's start. My name is Sadashiv Takle and you are watching Knowledge Planet. एजुकेशनल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। Students, the push or pull of an object is called force. मतलब किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या उसको पुल करना ये क्या है? Nothing but the force. The force which oppose the motion of two objects in contact with each other is called friction. तो फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स विच अपोज द मोशन. अगर किसी मोशन को अपोज करता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन. सपोज हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम जब ब्रेक मारेंगे तब क्या होगा? दैट इज अ फ्रिक्शन इन बिटवीन द टायर. सो क्या होगा? मोशन को अपोज कर रहा है, ये भी फोर्स है बट उसको क्या कहेंगे? फ्रिक्शन कहेंगे. नाउ द फोर्स एंड इट्स इफेक्ट. Force. You must have experienced that the most of the activities such as lifting the school bag, opening the door and kicking a football, you have to either push or pull the object. हमने स्कूल बैग उठाते हैं हर रोज स्कूल को आते वक्त. हमारे घर में जो डोर है, डोर को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं. फुटबॉल है, बॉल को किक मारते हैं, या एज अ गोलकीपर हम बॉल को, किसी ने मारे वाले बॉल को पकड़ते हैं. सो ये सभी एक्टिविटी क्या है? ऑल आर नथिंग बट द फोर्स. किसी चीज को मूव करने के लिए जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फोर्स. या किसी मोशन वाले चीज को हम रोकने की कोशिश करते हैं तो उसको भी बोलते हैं फोर्स. घर में जो हमारा डोर है, डोर को हम बंद करते हैं या ओपन करते हैं तो दोनों जगह पे पुश और पुल अप्लाई होता है. सो ऑल आर नथिंग बट द फोर्स. दिस पुल और पुश इज नथिंग बट द फोर्स. A force can change or tend to change the size, the shape and the state of rest of motion of an object. फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? साइज में चेंजेस आ सकते हैं, शेप में चेंजेस आ सकते हैं एंड मोशन में भी चेंज आता है. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन विच द फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स. नाउ द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. क्या इफेक्ट्स है? फोर्स हैज डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. लेट अस स्टडी द वेरियस इफेक्ट ऑफ द फोर्स. द फर्स्ट वन, फोर्स कैन कॉज द ऑब्जेक्ट टू मूव. फोर्स का यूज करने से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है. यू नो दैट घर में जस्ट वी सॉ वन एग्जांपल. हम स्कूल बैग उठा रहे हैं तो उठा रहे मतलब ऊपर की तरफ क्या होगा? दैट बैग वी विल पुल. सो फोर्स ऊपर की तरफ है. समझो इन दिस फिगर कार को हम पीछे से क्या कर रहे हैं? धक्का मार रहे हैं. तो फोर्स फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड. हियर पुश ऑन द स्विंग, पीछे से आगे हम क्या कर रहे हैं? ढकल रहे हैं. तो फोर्स कहां से? पीछे से आगे है. सेम किसी चीज को हम ऊपर उठा रहे हैं तो क्या होगा? फोर्स ऊपर की तरफ आएगा. सो अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ऑल आर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. कार जगह पे खड़ी थी, ये स्विंग जगह पे था, या इस जो बास्केट है वो भी जगह पे था, मगर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैन बी मूव्ड बाय द अप्लाइंग फोर्स. सो द फोर्स कैन बी अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट बाय आइदर पुलिंग और पुशिंग. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू पुल आउट द डोर ऑफ अ कार टू ओपन इट, एंड सिमिलरली यू नीड टू पुश द डोर टू क्लोज इट. सो द ऑब्जेक्ट मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शंस इन विच द फोर्स इज अप्लाइड. जिस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाइड है उस डायरेक्शन में क्या जाएगा? वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा. सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिपेंड अपॉन द मूवमेंट इज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, गॉट इट. नाउ फोर्स कैन बी द सेकंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स. फोर्स कैन बी स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर एक आधा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस मूवमेंट वाले ऑब्जेक्ट को भी हम स्टॉप कर सकते हैं by using the force. How? You can see here in the goalkeeper, यहां से क्या होगा? पेनल्टी किक
the ball is in the moving in the high speed, but by catching that goalkeeper, that movement of ball will stop or change the direction. यहाँ पे आप देख सकते हैं वो गोलकीपर ने क्या किया, उस बॉल को पकड़ लिया है. तो मूवमेंट वाली चीजें हम स्टॉप कर सकते हैं बाय यूजिंग द फोर्स. यहाँ पे फोर्स लगा दिया. ओके, सो द मूविंग बॉडी कम्स टू द रेस्ट इफ फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन. यहाँ पे फोर्स क्या था, आगे से इधर से फोर्स इधर है, तो यहाँ पे उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स क्या अप्लाई करेगा पड़ेगा, रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो ही वो चीज वहां पे रुक सकती है मूवमेंट वाली. ओके, गॉट इट. सो द सेकंड इफेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. नाउ द थर्ड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स का यूज करके हम मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को ही चेंज कर सकते हैं. यू कैन सी हियर, दिस इज अ बैट्समैन. बॉल कहाँ आ रहा है, सामने से इधर आ रहा है हाई स्पीड में. उसी बॉल को एग्जैक्टली हम बाय यूजिंग दिस बैट का फोर्स लगा के हम उस डायरेक्शन को एग्जैक्टली चेंज करके उसकी मूवमेंट वाले ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं. यू कैन सी हियर इन द रोलर कोस्टर, फोर्स हाई स्पीड में क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. ओके, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे वो नीचे मूव कर रहा है, मगर यहाँ पे ऊपर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है, फिर भी फोर्स लगाने से वो ऊपर गया. So the force can also change the direction of the motion of a moving object. You must have seen the batsman hitting a ball with the bat as well as the roller coaster. These are the examples. Now the next one, force can change the speed of an object. किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करता है. चेंज मतलब it may be increase or it may be decrease by using the force. How? You can see the example of car. इन द कार, अगर समझो मूवमेंट में है, 60 की स्पीड है, अगर हम एक्सीलरेटर पे फोर्स दे, अगर हम बाय फोर्सिंग द एक्सीलरेटर, व्हाट विल हैपन, द स्पीड विल बी इंक्रीज फ्रॉम 60 किलोमीटर पर आवर टू द 90 और 100 किलोमीटर पर आवर. इफ वी फोर्स ऑन द ब्रेक, द स्पीड विल बी डिक्रीज. सो वाइस वर्सा, बाय यूजिंग द फोर्स स्पीड कैन बी इंक्रीज और स्पीड कैन बी decreased. So force can also change the speed of moving object. If the force is applied in the direction of motion of the body, the speed of the moving body is increases. What is? If अगर force same direction में अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, उसकी स्पीड और बढ़ेगी. If the force is applied in the direction opposite to the motion of the body, तो क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगी. एक्सीलरेटर दिए मतलब क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा उसका, स्पीड की, जिस डायरेक्शन में स्पीड है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, तो स्पीड डेफिनेटली इंक्रीज होगा. इफ वी अप्लाई ब्रेक, अगर ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक कैसे काम करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, सो स्पीड विल रिड्यूस. इफ द फोर्स अप्लाइड इज मोर देन व्हाट द रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू स्लो डाउन, द बॉडी can come to the state of rest. अगर उस the speed is equal to the force opposite, तो क्या होगा, वो मोमेंट वाली चीज, वो कार है या कौन सी भी चीज है, it will stop. Now the next one, the effect of force. Force can change the shape and the size of an object. अगर फोर्स किसी चीज पे हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उसकी साइज या शेप ही चेंज होगा. You can see here, this is a mold. मोल्ड को हम डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट साइज में हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ योर फिंगर. यू कैन सी हियर लेमन को हम उसका जूस निकालना है तो हम हाथ से उसका जूस निकाल सकते हैं, मगर क्या होगा, इस लेमन की साइज या शेप दोनों भी चेंज होगा. सो दिस इज अनदर इफेक्ट. The applied force can also be used to change the size and the shape of the object. For example, the shape of dot can be changed by applying force on it. Similarly, the shape of rubber band can be changed by the stretching it. Rubber band को हम stretch करने के बाद उसका क्या होगा, shape change होगा. We can bend molding clay. We can bend the molding clay into the different shapes and sizes.
So these are the different effects. Thank you, my dear students. If you have any query, you can ask me in the comment section. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you.